तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये पकोड़े बनाने के लिए एक स्पेशल मसाला बनाना होगा। तो पकोड़े के लिए स्पेशल मसाला बनाने के लिए सबसे पहले आप एक बाउल के अंदर डाल देना 3 चम्मच साबुत धनिया, और साथ ही आप डाल देना 1 चम्मच भर के साबुत काले मिर्च, और साथ ही आप डाल देना इसके बाद 1 चम्मच जीरा, और साथ ही आप डाल देना आधा चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच हरी सौंफ, और साथ ही आप इसके अंदर डाल देना 2 से 3 साबुत लाल मिर्च। अगर आप थोड़ा चटपटा और तीखा पसंद करते हो तो इसके अंदर आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो। तो अब आप सारे मसालों को इस तरह से ग्राइंडिंग जार के अंदर डाल के पल्स मोड पे पीस लेना। तो आप चाहो तो इसको मामदस्ते के अंदर कूट भी सकते हो, और आपको एकदम स्पेशल पकोड़े का मसाला बिल्कुल बनकर है तैयार। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह इसको बनाइएगा, मेरा यकीन मानिए मजा आ जाएगा खाकर। तो एकदम स्पेशल प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए 4 मीडियम साइज के प्याज, जिसको मैंने इस तरह से छिल लिया है। तो आज हम प्याज के पकोड़े के अंदर बिल्कुल बढ़िया टेक्सचर लाने के लिए बिल्कुल इसको अलग तरीके से काटेंगे। तो सबसे पहले आप प्याज को इस तरह से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर लेना, और ऊपर से उसका रूट इस तरह से निकाल लेना, और उसके बाद आपको प्याज को इस तरह से हाथ से काटना है बिल्कुल लच्छे के अंदर। इससे क्या होगा, ये पीछे से बिल्कुल मोटे हो गए और आगे से बिल्कुल पतले हो गए। तो जब हम इस तरह से प्याज काट के पकोड़े बनाएंगे तो उससे एक टेक्सचर क्रिएट होगा पकोड़े के अंदर। तो आप एक बार मेरी बात मान के इस तरीके से जरूर बना के देखना, फर्क जरूर आएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे प्याज को इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। अब बनाते हैं पकोड़ों के लिए बैटर। तो यहाँ पे आप एक बाउल के अंदर 2 कप डाल देना बेसन। तो यहाँ पे मैंने बारीक बेसन का यूज किया है, आप मोटा बेसन यूज मत करना। और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना 1.25 कप तक पानी। तो यहाँ पे आप बहुत ज्यादा पानी इसके अंदर ऐड मत करना, नहीं तो बैटर बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.25 कप पानी लिया है, तो धीरे धीरे आप करके इसके अंदर पानी ऐड कर देना। और जब ये सारा बेसन और पानी अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, जब इसका बैटर बन जाएगा, तब आपको इसको अच्छे से फेंटना है। तो यहाँ पे आपको इसको घुमाते हुए एक ही डायरेक्शन के अंदर लगातार 1 से 2 मिनट के लिए फेंटना है। इससे बेसन में अच्छी खासी हवा भर जाएगी। यहाँ पे हमको बिल्कुल बेसन का इसी तरह से बैटर बना के तैयार करना है, बिल्कुल इसका ऐसा ही टेक्सचर बनना चाहिए। तो बाई चांस अगर आपने इसके अंदर ज्यादा पानी ऐड कर दिया तो ऐसा टेक्सचर नहीं बन पाएगा। तो अच्छे से फेंटना अब इसको लगातार, और इसको फेंटते वक्त आप एक बात का ध्यान रखना कि आपको इसको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फेंटना है, उल्टा मत फेंटिएगा इसको। अगर आपने इसको दूसरे डायरेक्शन में फेंट दिया तो उसकी सारी हवा निकल जाएगी। 1 से 2 मिनट के लिए जब आप इसको अच्छे से फेंट लेंगे तो आप देखना दोस्तों, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ये बहुत लाइट हो जाएगा और एयरी हो जाएगा। तो प्याज के पकौड़े के लिए बैटर बिल्कुल बनकर है तैयार। तो अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले आप इसके अंदर ऐड कर देना 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। तो यहाँ पे आप ज्यादा हल्दी पाउडर मत डालना, नहीं तो वो सोडा से रिएक्ट कर जाएगा। और साथ ही आप इसके अंदर डाल देना स्वाद अनुसार नमक, और 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। तो सारी चीजों को आपको अच्छे से मिला लेना है, और यहाँ पे आपको बेसन को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देना है। तो यहाँ पे जब तक बेसन रेस्ट कर रहा है, आइए जानते हैं आगे का प्रोसेस। सबसे पहले यहाँ पे आप ले लेना 1 छोटा टुकड़ा अदरक का, और 4 से 5 कलियां लहसुन की, और 5 से 6 हरी मिर्च। तो इन सभी चीजों को हम ग्राइंडिंग जार में डाल के इसकी एक पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। लीजिए, हमारी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बिल्कुल बनकर है तैयार। तो 5 से 7 मिनट हो गए हैं, बेसन को हमने अच्छे से रेस्ट करवा दिया है। अब इस अदरक, मिर्ची और लहसुन की पेस्ट को आप इस तरह से बेसन के अंदर डाल देना, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना बिल्कुल भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ ही आप इसके अंदर ऐड कर देना बहुत सारा कड़ी पत्ता। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है दोस्तों, जरूर इसको डालिएगा। और अब आप इसके अंदर ऐड कर देना प्याज। तो जितने भी प्याज है आप उसको अच्छे से इस तरह से हाथ से क्रश करके डालना, बिल्कुल इसको निचोड़ के डालना है, जिससे प्याज के सारे लच्छे खुल जाएंगे। इसी के ऊपर ऐड कर देना जो अभी हमने प्याज के लिए स्पेशल पकोड़ा मसाला बना के तैयार किया था। तो यहाँ पे आप सारी चीजों को अच्छे से कर लेना मिक्स। यहाँ पे इसको मिक्स करने के बाद हमको एकदम से इसको गर्म तेल में नहीं डालना। तो यहाँ पे हमको इसको 10 से 15 मिनट के लिए कराना है रेस्ट, क्योंकि बैटर के अंदर है नमक, और जो नमक होता है वो प्याज को ढलाएगा, तो जिससे कि वो स्पेशल टेक्सचर बन के आएगा जो हमको पकोड़े के अंदर चाहिए। तो जब आप इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करवा देंगे तो आप देखना जो प्याज है वो एकदम से लूज हो जाएगी। तो अब आपको एकदम एंड में बिल्कुल इसको फ्राई करने से पहले कुछ आपने चीजें इसके अंदर और ऐड करनी है। तो यहाँ पे आप ऐड कर देना आधा कप चावल का आटा, और सारी चीजों को अच्छे से कर लेना मिक्स। तो एकदम लास्ट में डालने का रीजन ये है दोस्तों कि एकदम ये ड्राई कर दे पकोड़ों को, और आपके पकोड़े बाहर से क्रिस्पी तभी बनेंगे जब उसका बैटर हल्का सा ड्राई होगा। और इसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर देना 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, एकदम चुटकी भर डालना हमको यहाँ पे। तो ज्यादा बेकिंग सोडा यहाँ पे मत डालना दोस्तों, नहीं तो पकोड़े सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। और लास्ट में आप 3 से 4 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म करना, और उसके अंदर थोड़ी सी हींग डाल के इस बैटर के ऊपर डाल देना। तो अब आप सारी चीजों को अच्छे से मिला लेना। तो बस दोस्तों, इसको मिलाने के बाद आपका एकदम बढ़िया सा बैटर बन जाएगा, और इसी बैटर को आपको एकदम बिल्कुल गरम गरम तेल के अंदर डालना है।
तो यहाँ पे आप अपने हाथ के अंदर इस तरह से बैटर लेके बिल्कुल गरम गरम तेल के अंदर इसको डाल देना। तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से पकोड़ों का साइज छोटा या बड़ा कैसा भी रख सकते हैं। मैं यहाँ बना रहा हूँ बड़े पकोड़े, क्योंकि ये खाने में और देखने में बढ़िया लगते हैं। बस आप इस बात का ध्यान रखना, पकोड़े डालने से पहले तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जब आप इसके अंदर पकोड़े डाल दे तो आपको गैस को यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे कर देना है, इससे कि पकोड़े अंदर तक अच्छे से सिक जाएंगे। तो बस आप इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेना, जब तक इसके ऊपर अच्छे से लाल रंग नहीं आ जाता। तो यहाँ पे आपको 3 से 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है, तभी आपके पकोड़े अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी बनके तैयार हो गए। देख सकते हैं 5 मिनट हो गए और यहाँ पे पकोड़े बिल्कुल बनके तैयार है। तो आइए फटाफट से इसको निकालते कढ़ाई से बाहर। तो आपने देखा है पकोड़े बनाना कितना आसान है, कितनी जल्दी बनके हो जाते तैयार।